हाय एवरीवन, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली आकाशिक यूनिवर्स में मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, हर हर महादेव। आज की रीडिंग का और आगे की जर्नी करने वाली हूँ मैं आपके लिए। उसके बाद आज की रीडिंग करूँगी जो हनुमान बाबा आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि मैंने 21 दिनों का ध्यान करने का प्रण लिया था। उस समय तो मैंने वैसे 3 दिन का ध्यान किया था, 5-10 मिनट का। अब मैं अच्छे से आसन पर बैठकर सामने बाबा, शिव बाबा और माँ अम्बे गौरी को गुरु बनाकर उनका ही ध्यान, उनको ही सामने रखकर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे। मैंने उनसे कहा कि जो कुछ भी होगा आप मेरे परिवार की रक्षा करोगे। मैं आपको गुरु बना के अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने उनको गुरु बनाया। मैंने हर दिन एक नया एक्सपीरियंस किया। 21 दिनों पूरे होने से पहले के 2-3 दिन पहले मेरी थर्ड आई खुल गई। उसके पहले भाव दृष्टि के द्वारा जिसने मेरे पति के ऊपर तंत्र की क्रिया की थी, बाबा ने लौटा दी। पति के फिर दिव्य दृष्टि खुली तो सब कुछ दिखाई देने लगा। मैं डर गई, मुझे क्या हो गया। होने लगा कि कहीं मेरे दिमाग में कोई खराबी तो नहीं आ गई। मुझे सब कुछ दिख रहा है। ब्राह्मण चक्र खुल गया। सिर के ऊपर बहुत सारी वाइट कलर की रोशनी दिखने लगी और अलग अलग ऐसे क्राउन दिखता है इस रूप में। माथे के कलर की रोशनी दिखने लगी और मेरे माथे पर क्राउन जैसा चारों तरफ बन गया। मुझे दिखाई देने लगा कि रोशनी निकल रही है तरह तरह की, वाइट कलर की, जब चारों तरफ से। शाम का समय था। मेरे पति घर पर ही थे। मैंने अपने पति से कहा, अब खा लिया है तुम और बच्चे खा लेना, मुझे सोने की ज़रूरत है, मैं सोने जा रही हूँ। फिर मैं सो गई। फिर जब सुबह दूसरे दिन उठी तो सारा जीवन ही बदल गया। सब कुछ अच्छा लगने लगा। कोई गाली देता तब भी फर्क नहीं पड़ता। सारे ग्रह दिखने लगे। सारे ग्रहों को दिखने लगे। सारे ग्रह दिखने लगे। तुम चले जाओ दिखने लगे सारे ग्रहों में। उनमें से जब शुक्र ग्रह मुझे दिखने लगे तो कि थोड़ी आँख वैसी है ना, तो खराब सी, तो मुझे डर लग रहा था कि ये कौन है अजीब सा। तो उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे बोल दिया, तुम चले जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं डर रही हूँ, तुम चले जाओ, मेरे यहाँ से चले जाओ। मतलब गुस्से में बोल दिया 2-3 बार, 4-5 बार। जितना मन में आया उतनी बार। वो चले गए। उस समय मेरा प्रगति का टाइम था आगे बढ़ने का, तो मैंने उनको ही लौटा दिया। मैं गुस्सा हो गए। उस समय से मेरे जीवन में उथल पुथल चलने लगी। आपस में प्रार्थना करती हैं। मैंने आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप चले जाओ, मैंने उनसे बोल दिया, क्योंकि किसी भी ग्रह डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब शुक्र ग्रह दिखते थे तो उनसे डर लगता था, क्योंकि उनकी आँख खराब होने के कारण ग्रह भर दिखते रहते। चांद रात के 4 बजे ध्यान में टाइम दिखता ध्यान में, तो मैं अपने आप से परेशान हो गई। ये क्या हो गया मुझे? कहीं मैं दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? मैंने टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट लिया।
मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि तुम भगवान के चुने हुए हो, इसीलिए तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है। भगवान शिव ने तुम्हें खुद चुना है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अपने पितरों को, पितर आपके पितर हैं जो आपको आगे ले जाना चाह रहे हैं। अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने आपको यह शक्तियाँ प्रदान की हैं। अब मुझे तसल्ली मिली, थोड़ी खुशी मिली। मेरे मुंह से जो निकलता वह सच होने लगा। मैं डरने लगी। डर के मारे कहीं आना जाना भी नहीं होता था। सब छोड़ दिया मैंने। किसी के यहाँ पे बैठना उठना वो भी छोड़ दिया। पहले जब कहीं पे कुछ होने वाला था तो पहले ही दिख जाता था मुझे, और पीछे का भी दिख जाता था। किसी के यहाँ पे कुछ होने वाला है, कहीं मैं जा रही हूँ तो उसके घर में घुसने से पहले ही उसके घर में क्या चल रहा है वो सब दिख जाता था मुझे मेरे साथ यह सब होने लगा। मुझसे कुछ तुम्हें दान धर्म के कार्य करना है। सब के भी की कहानी कल। अब आगे की कहानी। मुझे ईश्वर ने बोला, तुम्हें दान धर्म के लिए चुना गया है, तुम्हें आगे बढ़ना है और लोगों का भला करना है। अब आगे की कहानी कल या फिर कभी और। आगे की कहानी कल या फिर कभी और। आज की रीडिंग है आपके लिए कि हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि आप कौन। आप इस दुनिया में भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। बाबा ने आपको सारी शक्ति दे दी है, जिसे को पहचानने की ज़रूरत है। आप दुनिया में अपना ऊंचा नाम कर सकते हो, अपने पितरों का नाम कर सकते हो, पूर्वजों का नाम कर सकते हो। आप अपने खानदान में वो इंसान हो जो कुल का नाम ऊंचा करने आए हो। आप अपने और दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। अपने ज्ञान के द्वारा सबसे ज़रूरत है तो उसे ज्ञान को पहचानने की चिड़ियों को भी तार सकते हो। ज्ञान के द्वारा लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हो। दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो। माँ तारा या भगत हो सकते हो। माँ तारा के आप माँ बगलामुखी के भगत हो सकते हो। जो लोग तुमसे जेलिस करते हैं, उन्हें जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें दिखा दो। अब आपकी बारी है। आप समय है दिखा दो दुनिया को कि तुम कौन हो। एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। आप इस दुनिया पर राज करने आए हो, नहीं फालतू लोगों की सुनने के लिए। आगे बढ़ो, बाबा आपके साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थैंक यू, बाय।